जुड़ जाइए कोई लाइव क्लास से। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइएगा पहले। ठीक है, कोई जुड़ जाओ ना लाइव क्लास से। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आंसर बताना भाई, और नहीं बताओगे तो। हाँ, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है। प्रश्न है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। कंप्यूटर साक्षर ना, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेट शब्द आता है, कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है, आपके ऑप्शन है आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। मैंने क्या क्या बताया? आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में, ठीक है, आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में। दूसरा क्या बताया? हैक करने में, हैक करने में। और क्या था? है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में और प्रोग्राम लिखने में। एंटीवायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में। और नेक्स्ट आएगा आपका क्या? प्रोग्राम लिखने में, प्रोग्राम लिखने में। ये आपके चार ऑप्शन हैं। बताइए कंप्यूटर साक्षर किसे कहेंगे? हाँ, हाँ, तो नोट करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। याद रखना है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उसको तो प्रश्न कैसे थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, जुड़े रहिए ना, रिकॉर्ड। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, बंद कर दीजिए। एक और अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, ठीक है, या तो खाली स्थान होते हैं। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या होते हैं पूछ रहा है? सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम। पहला ऑप्शन क्या दिया है? सॉफ्टवेयर, सीपीयू या रैम। सॉफ्टवेयर, सीपीयू या क्या आया है? रैम आया है। पहला ऑप्शन है, क्या बोला इसमें? सभी कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट, कंपोनेंट। दूसरा ऑप्शन है क्या? इनपुट, आउटपुट, इनपुट व आउटपुट, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतना चलेगा ना, इतना अंग्रेजी कैसे जी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, है ना। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हैं, कंप्यूटर के कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट या तो, यहां पे ब्लैंक है, उसके बाद क्या है। अब ये चार ऑप्शन दिया है, बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हाँ, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, है ना, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? दिखाई देता है। तो लिख सकते हैं कहा, है ना, हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, वह छू सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डेफिनेशन लिख लीजिएगा। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख व छू सकते हैं। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा?
सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते हो, नहीं देख सकते हो, है? कैसे देखोगे सॉफ्टवेयर को? प्रोग्रामिंग है ना, कोडिंग है, देख सकते हैं एक प्रकार से उसके कोडिंग को। चलिए, एक प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन सी 7, डी 9। कंप्यूटर के मुख्य भाग है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8 और ऑप्शन सी 9। 7, 8, 9 है ऑप्शन में, बताइए कितने हैं? हाँ, तो चलिए लिखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग, उसकी संख्या होती है कितना? 6 होता है कंप्यूटर के मुख्य भाग। बताऊंगा ना, कंप्यूटर के मुख्य भाग। अगर कितनी संख्या बोलेंगे तो क्या बताना है? 6 बताना है। पहला सीपीयू, दूसरा इनपुट, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, चौथा हो जाएगा क्या? बाय हार्ड डिस्क, बाय हार्ड डिस्क। पांचवा भाग हो जाएगा क्या? मेमोरी, पांचवा भाग हो जाएगा क्या? मेमोरी। ठीक है, इनपुट आउटपुट अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, और एक लास्ट लिख लेंगे आपका क्या? कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक है आपका क्या? कम्युनिकेशन डिवाइस। ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस। ये बाह्य स्टोरेज बोल सकते हैं ना इसको, बाह्य स्टोरेज। तो ये कंप्यूटर के क्या है? मुख्य 6 भाग हैं। ठीक है, चलिए एक और पूछता हूं मैं। कंप्यूटर को चलाता है कौन? कंप्यूटर को चलाता है कौन? यूजर। यूजर को क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूंगा, एक आता है क्या? फर्मवेयर, फर्मवेयर। दूसरा क्या आता है? फ्रीवेयर, दूसरा क्या आता है? फ्रीवेयर। तीसरा लिखिएगा, तीसरा नोट करेंगे, फर्मवेयर, फ्रीवेयर, और एक लिखेंगे ह्यूमनवेयर। ये सब प्रश्न बने हुए ना, इजी इजी प्रश्न पर कंफ्यूज करते हैं कई बार। ह्यूमनवेयर, और एक होगा क्या? हार्डवेयर। ये 4 ऑप्शन हुआ है, और इसमें पूछा गया है यूजर्स को किस नाम से जाना जाता है? यूजर्स को किस नाम से जानते? तो यूजर्स कौन है? हार्डवेयर मतलब, ये हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का क्या है? कंपोनेंट है। हार्डवेयर मतलब क्या है? कंप्यूटर का घटक है, कंप्यूटर का कंपोनेंट है। कंपोनेंट है मतलब अंग है, कंप्यूटर के ये अंग है। ह्यूमनवेयर मतलब, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूजर। क्या बोलते हैं? यूजर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। फ्री एयर मतलब, जो फ्री में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? उपलब्ध है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फ्री में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीवेयर कहते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का सिक्योरिटी होता है वो। फर्मवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है उसे कहते हैं क्या? फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटर का सुरक्षित प्रणाली,
कंप्यूटर को सुरक्षा देने वाले जो प्रणाली है, जो सॉफ्टवेयर है, उसे कहते हैं क्या? फर्मवेयर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार के हमारे एग्जाम में भाई देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर को क्या किया जाता है? बूट किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं। कंप्यूटर को क्या किया जाता है? बूट किया जाता है। तो बूट करने के बारे में जो निर्देश होता है, बूट करने के लिए जो निर्देश तैयार होता है, वो किसमें स्टोर होता है, संग्रहित होता है? बता सकते हो? ऑप्शन दो। रैम, सीपीयू, बायोस, रजिस्टर। डिजिटल बोर्ड और अचानक व्हाइट बोर्ड में आना तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, ठीक है। लिखिएगा कंप्यूटर का बूट। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए निर्देश निर्देश संग्रहित होता है। संग्रहित होता है। आप लोग वन लाइनर में लिखिएगा ना इसको, आंसर को, ठीक है। संग्रहित होता है। ऑप्शन ए है आपका क्या? रैम। ऑप्शन बी है आपका क्या? सीपीयू। ऑप्शन सी है क्या? बायोस। और ऑप्शन डी है आपका रजिस्टर। रजिस्टर। चलिए, ये चार ऑप्शन आए कंप्यूटर को बूट करने के लिए। बायोस। उत्तर क्या है आपका? बायोस। आपका उत्तर आ जाएगा क्या? एक लाइन में उत्तर लिखेंगे बायोस। एक और प्रश्न पूछता हूं, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा किस रूप में किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डेटा भंडारण आपके ऑप्शंस हैं ऑक्टल। आपके ऑप्शन है क्या? ऑक्टल। ऑप्शन बी है क्या? डेसिमल। डेसिमल। ऑप्शन सी है क्या? हेक्साडेसिमल। 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 और डी हो जाएगा क्या? बाइनरी। चलिए, कंप्यूटर में डेटा भंडारण होता है। कंप्यूटर में डेटा भंडारण होता है। बताओ क्या आएगा? ऑक्टल का मतलब क्या होता है? ऑक्टल का मतलब देखो ऐसे लिखो। ऑक्टल का मतलब यहां पे आएगा, इसका बेस कितना होता है? 8। याद रखिएगा, ऑक्टल का मतलब कितना होता है? बेस 8। कितने नंबर आएंगे इसमें? 8 नंबर। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 8 नहीं आएगा। 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 7 तक। डेसिमल का बेस होता है क्या? 10। 0 से लेकर कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? 9 तक की जो अंक आएंगे वो किसमें आएंगे? डेसिमल में। हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है? 16। याद रखिएगा, आधार। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं? आधार। ठीक है। तो हेक्साडेसिमल का मतलब होता है वहां 16 अंकों व अक्षरों का क्या होता है? आधार होता है। इसमें आएगा क्या? अंक और अक्षर। तो याद रखिएगा, अंक क्या क्या आ जाएंगे? अंक आ जाएंगे 0 से 9। और अक्षर क्या क्या आ जाएंगे? अक्षर क्या क्या आ जाएंगे? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। याद रखिएगा, ए, बी, सी, डी और एफ। हो गए 16? हो गए ना 16? तो याद रखिएगा, अंक और अक्षर से मिलकर क्या बनता है हमारा? हेक्साडेसिमल संख्याएं बनती है या डेटा स्टोरेज बनता है। ठीक है। बाइनरी जो होता है, बाइनरी में केवल क्या आते हैं? द्विधारी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? द्विधारी कहते हैं। इसमें केवल आएगा 0 और 1 आता है। तो मैंने बताया था, रजिस्टर में आपको स्टोर करके बताया था भाई।
है ना। तो 0 और 1 के अलावा मैं कुछ लिखा था क्या? कुछ भी नहीं लिखे थे हम लोग, ठीक है। तो डेटा जो स्टोर होगा वो किस में होगा? बाइनरी में होगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं भाई, इसे ध्यान में रखेगा। या इसी को और क्या बोल सकते हैं? इसी को क्या बोल सकते हैं? अगर 0 1 के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसका मतलब इसे बोलते हैं हम लोग क्या? डिजिटल फॉर्म। क्या फॉर्म बोलते हैं? डिजिटल फॉर्म। याद रखिएगा, डेटा किस फॉर्म में रहता है? डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है ना। जैसे अभी मैंने बताया था एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, है ना। तो किस फॉर्म में होता है? तो डिजिटल फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। आपका एक प्रश्न है, नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? आपका प्रश्न है क्या? नॉन न्यूमेरिक डेटा क्या होता है? ठीक है, नॉन न्यूमेरिक डेटा। मैंने बताया डेटा दो प्रकार के मिलेंगे आपको। डेटा एक होता है क्या? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा होते हैं। एक होता है आपका क्या? नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है। जो न्यूमेरिक डेटा है उसमें क्या आएंगे? अंक आएंगे। उसमें क्या आएंगे? अंक। 0 से लेकर 9 तक के अंक आएंगे। कंप्यूटर में इतना ही लिखा रहता है ना, 0 से लेकर 9 तक के अंक आएंगे। नॉन न्यूमेरिक भी क्या आते हैं? दो प्रकार के आते हैं। एक आता है क्या? लेटर। और एक आता है क्या? लेटर मतलब अक्षर। और एक आता है क्या? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। अक्षर में क्या आएगा? ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक इतने अक्षर होंगे, वो अलग है बेटा, ये हेक्साडेसिमल की बात है। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा की बात है। नॉर्मल डेटा में जेड, कंप्यूटर के कीबोर्ड में क्या लिखा रहता है, बस उसी की बात कर रहा हूं मैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में किस क्या है ना लिखा रहता है, उसकी बात कर रहा हूं। स्पेशल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आता है? जैसे हैज आता है, @ आता है, डॉलर आता है, ठीक है, स्लेश वगैरह आते हैं आपके, ये सब क्या हो जाएंगे? स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। और ये चीजें जब पासवर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है? ज्यादा यूज होता है। इसी को वो है ना। एक मिलेगा आपको क्या? सिंबॉलिक डेटा। एक मिलेगा आपको क्या? सिंबॉलिक डेटा। इसी में आएगा सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक ही बोलते हैं इसको, सांकेतिक या सिंबॉलिक, या क्या बोलेंगे इसी को? सांकेतिक। जैसे कि प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब क्या आता है? सिंबॉलिक होता है। ठीक है, सिंबॉलिक डेटा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो, डेटा में डेटा में अल्फा न्यूमेरिक डेटा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, डेटा में अल्फा न्यूमेरिक, शब्द लिखिए सुनिएगा, डेटा में अल्फा न्यूमेरिक डेटा का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा डेटा आएगा? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या आएगा? अक्षर,
ऑप्शन बी क्या आएगा, अंक। ऑप्शन सी आ जाएगा क्या, सिंबल, सिंबल। ऑप्शन डी आएगा क्या, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। मैंने शब्द क्या बोला मैंने, अल्फा न्यूमरिक। डेटा में किसका प्रयोग हुआ है, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमेरिक, इसका क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमरिक किससे बना है, दो शब्दों से बना है। किससे बना है, दो शब्दों से बना है। एक हो गया अल्फा से क्या बनेगा, अल्फाबेट, अल्फा बेट बनेगा। और न्यूमेरिक से क्या बनेगा, न्यूमेरिक बनेगा, न्यूमेरिक डेटा। अल्फाबेट मतलब जी यही तो क्या है हमारा, अक्षर है। न्यूमेरिक मतलब यही क्या है हमारा, अंक है। बात समझ में है, मतलब इसमें किसका प्रयोग हुआ है, ए टू जेड। और न्यूमेरिक का मतलब क्या हो जाएगा, 0 to 9। तो इसे कहते हैं क्या, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, प्रश्न आया है चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का भाषा है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का भाषा है, क्या लिखे हो आप लोग हैं? चौथी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, ऑप्शन ए एसक्यूएल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन डी सी। ठीक, क्या है उत्तर, सी को नहीं लेते हैं, एसक्यूएल को लेते हैं। एसक्यूएल, सी भी आता है ऐसा नहीं है, पर सी इससे पहले प्रयोग में आ चुका था। सी प्लस प्लस आता तो आंसर सी प्लस प्लस होता, याद रखिएगा। आंसर या तो एसक्यूएल होगा या क्या होगा, सी प्लस प्लस होगा, क्योंकि सी का प्रयोग इससे पहले आ चुका था। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, चौथी पीढ़ी की भाषा एसक्यूएल या सी प्लस प्लस। एसक्यूएल का फुल फॉर्म एग्जाम में ये भी आया है, एसक्यूएल का पूरा नाम बताइए, एसक्यूएल का पूरा नाम बताइए। लिखेंगे एसक्यूएल, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्योरी लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चरल क्योरी लैंग्वेज, लैंग्वेज ये इसका क्या है, पूरा नाम है। ये इसका है आपका क्या, पूरा नाम है। यूएसबी का पूरा नाम बताइए। हाँ, ये भी आया एग्जाम में, यूएसबी का पूरा नाम। यूएसबी मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, पेन ड्राइव को कहते हैं। किसको कहते हैं, पेन ड्राइव को हम लोग, या फ्लैश ड्राइव कहते हैं इसी को, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या यूएसबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेन ड्राइव। ऐसे पॉइंट बना बना के नोट करते जाइएगा ना, ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे जो भी पार्ट छूट जाएगा ना, उसको हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य के माध्यम से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है,
क्या बता रहा था मैं? यूएसबी, हाँ लिख लिए, आया है ना एग्जाम में, बहुत बार आया, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। मैं सोच रहा हूं कल से काम करते हैं ना, रोज 500 फुल फॉर्म याद करते हैं, क्योंकि नहीं नहीं में हमें 150 फुल फॉर्म याद करने हैं, है ना? तो 150 फुल फॉर्म अगर याद करने तो रोज कितना करें? 5 करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन लास्ट तक हमारा फुल फॉर्म कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल पूछ लिया करूंगा, या मेरे आते तक आप लोग अपने में से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेगा। चलिए ये चीजें हो गई, मैं बाकी कल बताऊंगा। आगे कंप्लीट करते हैं हम लोग। कहाँ पे पहुंचे थे? हम्म, आकार के आधार पर पहला लिखेंगे मिनी कंप्यूटर। पहला लिखेंगे क्या? मिनी कंप्यूटर। आकार के आधार पर कंप्यूटर, आकार के आधार पर कंप्यूटर। पहला है क्या? मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। सबसे पहले 1965 में, 1965 में किसका प्रयोग हुआ है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग हुआ है, जो कि किस आकार का होता था? बड़े आकार का होता था। याद रखिएगा, सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर है, सबसे बड़े आकार का कौन होता था? मिनी। याद रखिएगा, सबसे बड़े, सभी चारों प्रकार में सबसे बड़ा प्रकार कौन है? मिनी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपको प्रश्न आएगा, मिनी कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग कब किया है? 1965 में प्रयोग हुआ है मिनी कंप्यूटर। इसका आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार क्या होता है? बड़ा होता है। प्रयोग कहां कहां हुआ है? प्रयोग कहां होता था पहले? अब तो नहीं होता है मिनी कंप्यूटर, पहले होता था। ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहां होता था? शुरुआत में कहां कहां होता था? टिकट में, टिकट बनाने में, जहां जहां टिकट का प्रयोग होता था उसमें होता था। ठीक है, दूसरा दूसरा अगर दूसरा बात करेंगे, कंपनी प्रयोग करती थी, कंपनी रेलवे टिकट वगैरह ना, कंपनी प्रयोग करती थी। ठीक है, अनुसंधान में प्रयोग होता था, अनुसंधान में क्या होता था? बेसिकली प्रयोग होता था, वैज्ञानिकों के द्वारा इसका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है, बैंक में भी कुछ कुछ जगह होता था, पहले बैंक वगैरह में भी कुछ कुछ जगह इसका क्या होता था? प्रयोग होता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दो चीजें प्रभाव पड़ेगा, है ना? एक आकार व गति, है ना? ये कार्य क्या लेता था? कार्य में क्या लेता था? अधिक समय। समय बढ़ते जाएगा, आकार को क्या करेंगे? छोटा करेंगे, और गति को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। गति को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा क्या? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आ जाएगा क्या? माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होगा? मिनी से क्या होगा? मिनी से छोटा होगा। और गति क्या होगा? वह गति अधिक होगा। और गति क्या होगा? अधिक होगा। गति क्या होगा? अधिक होगा। दूसरी बात करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में मिनी से क्या होता है? छोटा होता है, और गति क्या होता है इसका? अधिक होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, टैबलेट, टैबलेट, वर्क स्टेशन। उदाहरण में लिखेंगे कौन कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है? टैबलेट, वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, है ना? पाम करके बोलते हैं, सुने पाम? है, पाम सुने हो जी? नोटबुक सुने हो? नोटबुक, नोटबुक कंप्यूटर सुने हो? नोटबुक, ठीक है, टैबलेट, नोटबुक, वर्क स्टेशन, पाम, टॉप,
फॉर्म टॉप स्मार्टफोन इसी में आता है ना, स्मार्टफोन। ठीक है। तीसरा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। याद रखिएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं। मेन फ्रेम एट ए टाइम में एक से अधिक कार्य करने की क्या रखता है, वो क्षमता रखता है। ठीक है, नोट कर लिए टैबलेट। तो ये याद रखना ना, उदाहरण को, उदाहरण से प्रश्न आया है, लिख लीजिएगा इसको, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर है, ये बहुत बार पूछा है भाई, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। टैबलेट, वर्क स्टेशन, पॉन टॉप, है ना, नोटबुक, स्मार्टफोन। हो गया। मेन फ्रेम किसे कहते हैं, एक समय में एक से अधिक कार्य को क्या करने वाला, संचालित करने वाला। जैसे मैं यहां से कंप्यूटर रखा हूं, है ना, एक कंप्यूटर में दूसरा काम हो रहा है और उसी से ही और भी क्या हो रहा है, हमारे और भी काम हो रहा है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे हाँ, यहां वही वही क्लास यहां भी चल रहा है और वह क्लास वहां भी चल रहा है, एक ही चीज से चल रहा है। हमारा 10 सॉफ्टवेयर है क्या, नहीं है, हमारा केवल क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है। उसी में यहां भी क्लास चल रहा है, उसी में दूसरे रूम में भी क्लास चल रहा है। तो ये क्या हो गया, मेन फ्रेम बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, मेन फ्रेम बोलते हैं। तो लिख सकते हैं मेन फ्रेम का मतलब एक समय में, एक समय में एक से अधिक कार्य को संचालित करने वाला सिस्टम, संचालित करने वाला सिस्टम, करने वाला सिस्टम, उसे कहते हैं क्या, मेन फ्रेम कहते हैं। ठीक है, एक समय में एक से अधिक संचालित करने वाला सिस्टम। और इसके लिए किसका प्रयोग होता है ना, इसके बिना नहीं होगा, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग व मल्टीमीडिया, व मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया। हिंदी में यही लिखेंगे ना, टाइम शेयरिंग को टाइम शेयरिंग ही लिखेंगे, समय मत लिख लेना। ठीक है, टाइम शेयरिंग के द्वारा इसका प्रयोग होता है, इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा टाइम शेयरिंग, हमने टाइम को क्या कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया है, तोड़ दिया है टाइम को। ठीक है, और मल्टीमीडिया मतलब सिस्टम, जो मल्टीमीडिया होते हैं, इनपुट आउटपुट, जैसे मैं बोल रहा हूं, अलग अलग चीजें चित्र बना रहा हूं, वो सब चीजें बांट दिया जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, उसे कहा जाता है क्या, मेन फ्रेम सिस्टम। अगला आएगा क्या, अगला आएगा क्या, क्या था अगला, चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, चलिए चौथा लिखेंगे क्या, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। चलिए पहले सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, जनक, कौन है जनक, कौन है, सैमोर क्रे। याद रखिएगा कौन है, सैमोर क्रे, ये है इसके क्या जनक माने जाते, कहां के, अमेरिका के। याद रखिएगा पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है, अमेरिका ने बनाया, उसका नाम है क्या, 6600, CDC 600। प्रथम सुपर कंप्यूटर कहां का जी, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, है ना, कौन सा बनाया था, CDC 6600, CDC 66
6600। तो याद रखिएगा पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया था उसका नाम क्या था? सीडीसी। अब सीडीसी का फुल फॉर्म क्या था? सीडीसी का फुल फॉर्म क्या था? ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? किसने बनाया है? क्रे, याद रखिएगा, क्रे। ठीक है, क्रे आपको याद आएगा, सैमोर क्रे, या कई जगह साइमोर भी लिख देते हैं ना। चलिए, पहला सुपर कंप्यूटर विश्व का कहां बना है? अमेरिका में बना है ना। याद रखिएगा, अमेरिका में। नाम क्या है कंप्यूटर का? सीडीसी नाम है, और सीडीसी का मतलब होता है कंट्रोल डेटा कारपोरेशन। कंट्रोल डेटा कारपोरेशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। सी का मतलब कंट्रोल, डी का मतलब डेटा, और सी का मतलब क्या होता है? कारपोरेशन होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फुल फॉर्म लिखो ना जी, सीडीसी का। सीडीसी का फुल फॉर्म लिखो। फुल फॉर्म लिखना है ना, जितना फुल फॉर्म बताऊंगा सब थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। चलिए, भारत का कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसका नाम है क्या? परम 8000। परम 8000 किसने बनाया? सी डैक कंपनी ने। किसने बनाया? सी डैक कंपनी ने बनाया है। ठीक है, कहाँ है ये? कहाँ है? पुणे में है। याद रखेगा, किसने बनाया? सी डैक कंपनी ने बनाया है, और ये कहाँ है? तो पुणे में है, इसे ध्यान में रखिएगा। परम 8000 ये भारत का क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भारत का क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, अब सी डैक का फुल फॉर्म बताइए। सी डैक का फुल फॉर्म बताइए। कब बना है? तो 1991 में ना। अगर ईयर पूछेगा, खैर पूछता तो नहीं है, फिर भी लिख सकते हो 1991। 1991 में कहा बनाया गया? पुणे में बनाया गया। किस लिए बनाया गया था? रिसर्च के लिए। ज्यादातर जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसका ज्यादातर प्रयोग कहाँ होता है? रिसर्च में ही होता है। याद रखेगा, जैसे मौसम का रिसर्च करना है, कुछ साइंस की चीजों का रिसर्च करना है, तो इन जगहों पर ज्यादा जरूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटा स्टोर करने रहते हैं, काम स्पीड करना होता है, बहुत सारे को क्या करना होता है? एक के टाइम में वर्क कराना होता है। ठीक है, इसीलिए सुपर कंप्यूटर का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। पता चला डाउनलोड में लगाया तो वो घूम ही रहा है गोल गोल करके। ठीक है, तो ऐसे में तो साइंटिस्ट का दिमाग भड़क जाएगा, पटक देगा वो कंप्यूटर को। ठीक है, अच्छा, क्या बता रहा था मैं? सी डैक का फुल फॉर्म लिखेंगे। सी डैक का कंट्रोल, सी डैक का पूरा नाम है क्या? कंट्रोल फॉर, डी का मतलब डेवलपमेंट, कंट्रोल फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग, इन एडवांस कंप्यूटिंग, इन एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक, अब आपके लिए एक सवाल, होमवर्क, होमवर्क। वर्तमान में सबसे ज्यादा तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। नाम क्या है? क्या नाम है जी? फ्रंटियर। नोट कर लीजिएगा ना। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं। मेरा पैर बहुत दुख रहा है क्योंकि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या नाम है?
फ्रंटियर, ब्रैकेट में लिखेंगे अमेरिका। ठीक है, फुगोकू कहाँ का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? फुगोकू है, हाँ लिख लीजिए, पूछा जाता है ना। फुगोकू। फ्रंटियर, फ्रंटियर, एक फ्रंटियर कहाँ का है? यूएसए। फुगोकू कहाँ का है? जापान का है, याद रखिएगा। चाइना का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए, चाइना का। ठीक है, चाइना का क्या नाम है? हाँ, तिन्हे बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? त्यान्हे, त्यान्हे बोलेंगे, ठीक है। त्यान्हे, त्यान्हे, चाइना, चाइना लिखेंगे ना। होमवर्क का क्या है आपका? होमवर्क का क्या है? बच्चा है ना जी होमवर्क का। हाँ, बताइए, होमवर्क का क्या है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है और किसने बनाया है? होमवर्क का ही आपका। भारत का, लिखो ना जी होमवर्क का जी। किसने बनाया, कंपनी का नाम आएगा भाई, व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, ठीक है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। क्या? हाँ तो क्या क्या नाम है, मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपको, वही तो प्रश्न है जी। उसका जैसे इसका नाम क्या है, फ्रंटियर लिखा आपने, और क्या लिखा आपने? जैसे परामेट 100 सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। जापान का लिखा आपने, चाइना का लिखा आपने तिहाने करके। तो वो सब कहाँ के हैं? वैसे ही भारत का अभी वर्तमान में कौन है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ये बात ध्यान में रखेगा। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कल का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया ना। ठीक है, कल हमारा क्या होगा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और उसके बारे में पूरा क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में छोटे छोटे चीजें होती, जैसे अपने आसपास की चीजों को ज्यादा देखना है ना। उसके लिए सोच रहा हूँ पिक्चर वाला सिस्टम रहता, वहां रहता तो बता देता, पिक्चर दिखाता तो जल्दी याद रहता। ठीक है, तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आज के लिए, इतना ही रखते हैं थोड़ा। ठीक है।